अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। नमस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत् परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ अमरचंद्राचार्य की सुंदर रचना और पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब का ये भावार्थ, टीका, अनुवाद उनके द्वारा बताया जा रहा यह मर्म। तप की चर्चा चल रही थी अपनी चारित्र अधिकार के अंतर्गत। तप का स्वरूप क्या है, तप किसे कहें, तप का क्या स्वरूप है, इस संबंध में 2 श्लोकों में 12 प्रकार के तपों की चर्चा की। हम 6 अंतरंग तपों की चर्चा, 6 बहिरंग तपों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं और 6 अंतरंग तपों की चर्चा यहाँ कल आपके बीच में प्रारंभ कर चुके हैं। अंतरंग तपों में विनय पहले नंबर पर प्रतिपादित किया गया। क्या होता है विनय, किसे कहें विनय, कैसे होती है सच्ची विनय। सच में विनय होती है विनय करने योग्य की, और जिनागम में जैन परंपरा में रत्नत्रय विनय करने योग्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये ही विनय करने योग्य हैं। यदि किसी का बहुमान होता है हमारे यहाँ जैन परंपरा में, तो रत्नत्रय की वजह से रत्नत्रय धारियों का सम्मान होता है। रत्नत्रय जिनके हृदय में मौजूद हैं, जो रत्नत्रय धारी हैं, जो रत्नत्रय से संपन्न हैं, उन जीवों का सम्मान होता है। चाहे वे पंच परमेष्ठी हों, सम्यक दृष्टि हों, प्रतिमाधारी श्रावक हों। पंच परमेष्ठियों में फिर ऊपर वाले सभी आ गए, मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं। नमोकार महामंत्र के माध्यम से जिन्हें हम स्मरण करते हैं, वे सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो सबकी विनय, क्योंकि रत्नत्रय संपन्न हैं। बड़ी सुंदर बातें यहाँ कही गई कि बहुत आदर पूर्वक इस रत्नत्रय का सम्मान करो, बहुमान पूर्वक रत्नत्रय का सम्मान करो। कैसे करें रत्नत्रय का सम्मान? तो उन्होंने कहा
रत्नत्रय को अंगीकार करके ही उसका सम्मान किया जा सकता है। हमारे हृदय में सत्य का बहुत सम्मान है, लेकिन हम सत्य बोलते नहीं हैं। हमारे हृदय में अहिंसा का बहुत बहुमान है, लेकिन अहिंसा पालन नहीं करते। तो फिर क्या बहुमान है आपके हृदय में? जिसके हृदय में सत्य के प्रति बहुमान होगा वो सत्य को अपनाएगा। जिसके हृदय में वीतरागता के प्रति बहुमान होगा वो वीतरागता को अपनाएंगे। जिनके हृदय में जिसके प्रति बहुमान होता है वो उसे अपनाना चाहता है। यही वास्तविक स्वरूप है। तो रत्नत्रय के बहुमान इस बात में गर्भित होता है कि आप रत्नत्रय को धारण करें, रत्नत्रय को अंगीकार करें, रत्नत्रय का सेवन करें। कितना सुंदर वाक्य था, मैं तो मन रीझता है। अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, यही विनय है। हे भव्य जीवों, हे भव्य प्राणियों, हे मोक्ष मार्ग के इच्छुक आत्मार्थी साधकों, आप सच में भावना भावो कि कब ऐसा अवसर आएगा कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न होकर सिद्धालय में जाकर विराजमान होंगे। वो धन्य अवसर, वो धन्य प्रसंग कब बनेगा? जब हम साक्षात भगवान महावीर स्वामी के बगल में जाकर के विराजमान होंगे। चित्त रोमांचित हो उठता है उस कल्पना मात्र से। ये विश्व के समस्त दर्शनों में एकमात्र दर्शन है हमारा जैन दर्शन, जो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर जीव भगवान बन सकता है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। ये बात कहने वाला यदि कोई है तो एकमात्र जैन दर्शन है पूरे विश्व में। परमात्मा बनने का मतलब समझे आप। हमने आपसे कहा एक आयोजन है और उस आयोजन में आपको अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। ले और एक और खुशखबरी की बात ये कि वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठेंगे और बगल में आप बैठेंगे उनकी बगल वाली सीट पर। तो आप तो इतने खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठने के अवसर की बात नहीं है, आपको भगवान महावीर स्वामी के बगल में बैठने का अवसर मिल रहा है। आपको आदिनाथ भगवान के बगल में बैठने का अवसर मिलेगा। आपको अनंतानंद सिद्ध भगवान के आसपास में बैठने का अवसर मिलेगा। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, बस चारों ओर सिद्ध सिद्ध सिद्ध। इससे बड़ा मांगलिक अवसर और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा खुशी की बातें और क्या हो सकती है? कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितना खुशी का विषय है, कितना आनंददायक विषय है कि हम साक्षात भगवान के बगल में जाकर के विराजमान होंगे। कैसे? कि विनय है ना उनके प्रति। जिनके प्रति विनय होती है वो उन जैसा बन जाता है। जिनके हृदय में अनंत भगवान की विनय होती है वो अनंतों जैसा बन जाता है। जिसके हृदय में सिद्धों की विनय होती है वो सिद्ध भगवान जैसा बन जाता है। मुनिराजों की सच्ची विनय मुनिराज बन जाना, सम्यक दृष्टियों की सच्ची विनय सम्यक दृष्टि बन जाना, वेद विज्ञानियों की सच्ची विनय वेद विज्ञानी बन जाना। बन जाओ वेद विज्ञानी, बन जाओ आत्मज्ञानी। 4 प्रकार की विनय कही गई है। इन 4 प्रकार की विनय के नाम बतलाए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार। इनमें पहला बिंदु दर्शन विनय, कल हम पढ़ चुके थे। सम्यक दर्शन की विनय कैसे होगी? सम्यक दर्शन की विनय कैसे करें? सम्यक दर्शन की विनय बोले दर्शन विनय सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। ओहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, ये विनय है। इतना ही नहीं, उसके माहात्म्य का प्रचार करना। हम क्या कर रहे हैं? आप यदि जगत में जीवों को ये समझाते हैं कि भैया कुछ दम नहीं है जगत के क्रियाकांड में उलझने में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। ये मार्ग यदि आप जगत में किसी को बतलाते हैं, आप दर्शन की विनय कर रहे हैं। ये सम्यक दर्शन की विनय है। आप यदि किसी को सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हैं, छहडाला नामक दौलत राम जी का ग्रंथ, छोटा समयसार जिसे कहा जाता है, तीसरी ढाल और पीछे के 4-5 छंद अंत के, जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन का बहुमान, सम्यक दर्शन का माहात्म्य उन्होंने प्रदर्शित किया है।
गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है। और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी। और थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। बोलो क्या गजब की महिमा आती है। दोष रहित गुण सहित सुधी जे, सम्यक दर्श सजे हैं। और चरित्र मोह वश लेश न संयम, पे सुरनाथ जजे हैं। बोलो चरित्र मोह वश लेश न संयम, पे सुरनाथ जजे हैं। स्वर्गों के देव उतर करके आ जाते हैं, देवराज इंद्र उतर करके आ जाते हैं जय जयकार करने के लिए। बोलो सुरनाथ जय जयकार करते हैं, महिमा गाते हैं किसकी? सम्यक दर्श सजे हैं, जो सम्यक दर्शन से सजे हुए हैं। महिमा गाओ सम्यक दर्शन की, महिमा गाओ सम्यक दृष्टियों की, महिमा जानो सम्यक दर्शन की। क्या सम्यक दर्शन की महिमा है? दंसण मूलो, सारे धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। क्या? जिसके हृदय में धर्म बसा हुआ है, सारे जगत में उसकी जय जयकार होती है। बोलो 10वें कालिक का मंगलाचरण है ना, अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। जिसके हृदय में ये सम्यक दर्शन बैठा हुआ है, उसकी जय जयकार सारे जगत में होती है। खूब महिमा, कैसी सम्यक दर्शन की महिमा है। ओह, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन बैठा हुआ है, उसे नरक गति स्वप्ने में भी नहीं देखती। तिर्यंच कट जाती है, नारक पशु तीय षंड विकलत्रय, प्रकृतियां सब कट जाती है, सारी प्रकृतियां उनके लाइफ में। अब कभी एकेंद्रीय नहीं बनेंगे, कभी विकलत्रय नहीं होंगे, कभी असैनी पंचेंद्रीय नहीं होंगे। सोचो तो सही, स्त्री नहीं होंगे, नपुंसक नहीं होंगे, दुष्कुल विकृताल्पायु विकृत नहीं होंगे, खोटे कुल में जन्म नहीं लेंगे, अल्पायु नहीं होंगे, अंग भंग नहीं होंगे। ये सब रत्नकरण श्रावकाचार्य में बतलाए, छेड़ाला के अंदर बतलाए, मूल ग्रंथों के अंदर तलाशिए आप, सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने वाले कैसे कैसे वाक्य मिलेंगे आपको। समंत भद्राचार्य इस दर्शन के महात्म्य बतलाते हैं। वो कहते हैं जिसके पास में ये सम्यक दर्शन है, समझ लीजिए आप, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसके पास में सम्यक दर्शन नहीं है, वो महादुखी है। पता है, ऐसा ऐसा श्लोक लिखा उन्होंने, मूल श्लोक है इस तरह का, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुव्रताम। अर्थ ख्याल में आया क्या? संस्कृत के जानकार भी बहुत सारे विद्वान साथी हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। क्या कह दिया है? न सम्यक्त्व समम, सम्यक दर्शन के समान नहीं है। अरे इस 3 लोक और 3 काल में हे भव्य प्राणियों, सम्यक दर्शन के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। मिथ्या दर्शन के समान हमारा कोई शत्रु नहीं है, अहित करने वाला नहीं है। आचार्यों के वचन तो पढ़िए आप, 2-2 हजार वर्ष पहले आचार्यों ने किस प्रकार की पंक्तियां लिखी है सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने के लिए। सारा जनागम सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने के लिए। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। कैसी महिमा है? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुव्रताम। इन शरीरधारियों के लिए मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है, साथी नहीं है। सम्यक दर्शन सच्चा साथी है, जो मोक्ष महल तक साथ लेकर के जाएगा। मोक्ष महल तक ले जा करके छोड़ेगा नहीं, साथ बना रहेगा। साधी अनंत काल तक शायिक सम्यक्त्व साथ बना रहता है। बोलिए बोलिए क्या कहें? ये सम्यक दर्शन की महिमा, महिमा गाओ, प्रचार प्रसार करो, सब साथी मिलकर के सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाओ। सारी दुनिया चारित्र चारित्र के गीत गा रही है, क्रियाओं में उलझी है, क्रियाकांड में उलझी है, उनको बतलाओ। श्रद्धा सम्यक हुए बिना काम नहीं चलेगा। श्रद्धा सम्यक हुए बिना काम नहीं चलेगा। श्रद्धा यदि उल्टी बैठी हुई है, तुम कितने भी व्रत कर लो, उपवास कर लो, प्रतिज्ञाओं का पालन कर लो, नियम संयमों का पालन कर लो, अंदर में श्रद्धा यदि विपरीत बैठी हुई है, तो न मोक्ष होगा न मोक्ष मार्ग होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए खूब महिमा बताओ,
उसका प्रचार प्रसार करो। इसका नाम ही दर्शन विनय है, इसे ही दर्शन की विनय कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसी भावना भाव। हम सम्यक दृष्टि हैं तो और जीव भी सम्यक दृष्टि हो। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो जो निधि हमें मिल गई है, जो खजाना हमें मिल गया है, वैसा खजाना वैसी निधि वो अन्य जीवों को भी प्राप्त हो। ये यहाँ कह रहे हैं भैया, इसका नाम दर्शन विनय। ये तप है, ये तपस्या है। कल में सोच के ऐसे लगता है इसमें क्या तप हुआ भाई साहब, इसमें तप क्या हुआ। फिर वही तप शब्द, तपस्या शब्द सुनते ही टांग पे खड़ा हो गया, एक टांग पे, एक पैर पर खड़ा हुआ है, भोजन नहीं कर रहा है, भोजन पानी कुछ नहीं ले रहा है, 3 दिन का उपवासा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है ये तपस्या है। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपको तपस्या दिखाई दे रही थी, ये कौन सी तपस्या है जिसमें दर्शन विनय कह रहे हैं? ये क्या तपस्या है, इसमें क्या किया, ये कैसा तप है? सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो, बस ये प्रयत्न। सर्व जगत के जीव सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, देश सुखी हो, ये जो भावना भा रहे हो आप शांति पाठ के माध्यम से भी, इस भावना का मतलब जानते हैं आप? इस भावना का मतलब है सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना शांति नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना संवर नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना व्रत उपवास उनकी कोई कीमत नहीं होती। ये महिमा है सम्यक दर्शन की। पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की, सम्यक दर्शन। ये क्या कह रहे हैं, देखिए खूब महिमा गुरुदेव जी ने 45 वर्षों तक इसी की महिमा गाई है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, ऐसा प्रयत्न करना तथा सम्यक दर्शन सदा निर्दोष रखना, ये दर्शन विनय। हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष रहना चाहिए, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगने चाहिए, चल मल अगाड़ दोष न लगें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए निर्दोष रीति से। कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना न होवे, शंका अधिक दोष न लगें, 3 मूढ़ताएं नहीं हों, 6 अनायतनों से दूरी बना करके रखें। यही तो है गजब की बातें, ये सब कह रहे हैं, ये सब दर्शन विनय है। भावपूर्वक ऐसी दर्शन विनय होनी चाहिए। आगे बढ़े दूसरे बिंदु की तरफ। देखिए ज्ञान विनय क्या है भाई साहब। ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति बहुमान पूर्वक, क्या भेद विज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे। भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एकल केचन, तस्यैव भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन। सब भेद विज्ञान की महिमा है, सिर्फ भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। भाव ये भेद विज्ञानम इदम औच्चन्न धारया, तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञान में समा नहीं जाए तब तक भेद विज्ञान की भावना भाव। भेद विज्ञान ज्ञान की प्राप्ति, ये ज्ञान की विनय। खूब करो ज्ञान की प्राप्ति। अरे ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती, मर्यादा नहीं होती। जिसने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया वो वृद्ध हो गया। मैंने एक वाक्य सुनाया था एक दिन आपको, अमिताभ बच्चन साहब का। कौन वृद्ध है इस जगत में? वो वृद्ध है जिसने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्त करते रहो, कोई उम्र नहीं है। 80 साल के हो गए, आप क्या पढ़ते रहेंगे? क्या पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो। सब छद्मस्त, अरे 4 ज्ञान के धारी गणधर तीर्थंकर परमात्मा के सामने इस तरह से बैठते हैं जैसे हमें कुछ नहीं आता। हाथ जोड़ करके ऐसे बैठते हैं। 4 ज्ञान के धारी गणधर, गणधर क्या क्या रह गया है उनके ज्ञान में? 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ये ज्ञान के धारी, द्वादशांग की रचना करने वाले, द्वादशांग के ज्ञाता तीर्थंकर परमात्मा की पूरी वाणी को झेलने में समर्थ हैं। मन का भाव जान ले वे, क्या क्या ज्ञान है उनका। लेकिन उसके बावजूद तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो इंद्रभूति गौतम स्वामी ऐसे हाथ जोड़ करके बैठते हैं, प्रभु ओह धन्य है, ज्ञान की महिमा अपार है। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए वो गणधर जैसे जीव, सोचिए आप, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, भावलिंगी संत, सौधर्म इंद्र, चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे बड़े बड़े लोग तीर्थंकर परमात्मा के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन करके बैठते हैं। प्रभु कुछ नहीं आता है हमारे ज्ञानी, प्रभु तार दो आप, प्रभु हमें पार करने के लिए कुछ उपदेश दो।
ऐसा 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 भावना पूर्वक ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे बैठते हैं, और हम इतने होशियार हो गए हैं कि आपस में चर्चा करें, अरे वो क्या बताएंगे, वो क्या समझाएंगे, वो क्या सिखाएंगे, हमने सब पढ़ रखा है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, हमें सब कुछ आता है, क्या समझाऊं, क्या सिखाऊं, क्या पढ़ना बाकी रह गया है, सब कुछ तो पढ़ लिया है हमने। देखो आप, द्वादशांग की रचना करने वाले गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी क्या कह रहे हैं? गौतम स्वामी ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता है। जो चार ज्ञान के धारी हो गए, पूरा द्वादशांग जिनके द्वारा रचा जा रहा है उनका ज्ञान कैसा होगा? आप जानते हैं, जितना ज्ञान में होता है उतना वाणी में नहीं आता, जितना वाणी में होता है उतना लेखनी में नहीं आता। ये स्वरूप है। द्वादशांग की रचना उनके माध्यम से होती है, चैप्टराइजेशन होता है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र, धर्म कथा, अनुत्तरोपातिक दशा, अंत्यकृत दशा, उत्तरोपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, दृष्टिवाद। भाई साहब क्या है ये 12 अंग? ये सब कुछ जिनको पता है, एक एक बात जनागम की जिनको पता है, जनागम की बारीकियां जिनको पता है, उसके बावजूद वे समूह शरण में बैठते हैं। ओहो, 1 मिनट के लिए गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को नहीं छोड़ा। 30 वर्ष के काल में, 30 ईयर्स, 30 वर्ष तक लगातार, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महावीर स्वामी को। 42 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण हुआ भगवान महावीर स्वामी को। 42 से लेकर के 72 इंद्रभूति गौतम स्वामी की उपस्थिति होने के बाद दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ। सोचो तो सही जरा, 30 वर्ष तक नॉट ए सिंगल मिनट, कल्पना करो आप, सिंगल मिनट के लिए भी अनुपस्थिति नहीं रही उनकी। आता हूँ थोड़ा वॉशरूम करके आता हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाके आता हूँ, है थोड़ा सा आया बता रहे, तो शुरू ही कर रहे हैं, तो मंगलाचरण कर रहे होंगे महावीर भगवान अभी तो पहुंचते हैं अपन। क्या है ये? है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना। ये कह रहे हैं हमारे, ये विनय है, इसका नाम विनय है। कितना कितना भैया, कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता है, टोडरमल जी के बारे में गोष्ठी चल रही थी, वो चल रही थी, आयोजन चल रहा था, कल भी हुआ, आज भी चल रहा था। ऐसा लगता है महापुरुषों ने कितने कितने काम किए हैं, वीतरागी संत कितने कितने ग्रंथ लिख करके चले गए, हमें उन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सुनने की फुर्सत नहीं है, हम इतना समय नहीं निकाल पाए। हमें कहते हैं अरे यार सब वही तो बातें करते हैं यार, वही तो बातें हैं, सब क्या है इनमें, बोलो। ये बहुमान की बात कह रहे हैं यहाँ। ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, ये भी ज्ञान की विनय। स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करो और ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब सीखो, खूब सिखाओ, समझाओ, लोगों को बताओ। सम्यक दृष्टि भी बालक हैं, सम्यक दृष्टि बालक हैं, बाल कहा गया है सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहकर के पुकारा गया है। बोलो आप, मिथ्या दृष्टि तो बालक ही नहीं है उसको तो बालक लगी, मिथ्या दृष्टि का तभी जन्म ही नहीं हुआ है। सम्यक दृष्टि बालक है। पंचम गुणस्थानवर्ती चलना सीखे हैं, मुनिराज युवा हो गए हैं, और अरहंत भगवान ये प्रौढ़ हैं, सिद्ध भगवान तो वयोवृद्ध है, ऐसा समझिए आप। हैं, शरीर की अवस्थाओं के आधार पर अपन ने बंटवारा कर लिया। बात क्या चलती है यहाँ, क्या कह रहे हैं? ज्ञान विनय की चर्चा है, सम्यक दर्शन के महात्म्य की बात हो गई। फिर ये ज्ञान का प्रचार करना, खूब करो प्रचार। कैसे करें प्रचार? अरे पंडित जी हमें तो खुद कोई ज्ञान नहीं है, हम क्या प्रचार करेंगे, हमसे तो ज्ञान विनय नहीं हो पाएगी, हमारे बस की बात तो नहीं है, ये तो पंडित जी आप जैसे लोगों का ही काम है। तो भैया ज्ञान विनय तो बड़ा कठिन हो गया, हम कैसे करें ज्ञान का? अरे भाई आप कर सकते हो, एक किताब ले जा करके भेंट कर सकते हो आप। दोपहर में क्षत्र चूड़ामणि के अंदर भी ये प्रसंग चल रहे थे कुछ, अभी आगे तीर्थ क्षेत्र की चर्चा भी आएगी, वो भी प्रसंग दोपहर में क्षत्र चूड़ामणि के अंदर एक वो सुनाया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, बड़ी मार्मिक चर्चाएं चलती है, महिमा आती है। एक शास्त्र बोलो आप, रखा हुआ देखा, और सिर्फ इतनी महिमा, एक शास्त्र का दान दिया,
एक ग्वाले ने किसी एक भावलिंगी संत को, किसी एक मुनिराज को शास्त्र भेंट किया, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता, मुनिराज शायद आपके काम की चीज़ है, आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, कुछ मर्म हो तो हमें बता देवें। देखो आप एक ग्रंथ को भेंट करने, बहुमान पूर्वक भेंट करने की भावना वाला वो ग्वाले का जीव मर करके अगले भव में इस भरत क्षेत्र का महान समर्थ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नाम से उत्पन्न हुआ। बोलो, एक शास्त्र दान की महिमा दिन में बताई थी पूरी कहानी प्रसंग। बोलो मुकेश जी भाई साहब, एक इतनी सी चीज के दान का मतलब, एक शास्त्र का दान दिया और कुंद कुंद आचार्य जैसे आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें सुनाना नहीं आता, हमें सिखाना नहीं आता, हम आपकी जैसे उपदेश नहीं दे सकते, हम संदेश, कोई बात नहीं, आप लोगों को सुनने के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं, आप लोगों को शास्त्र तो दे सकते हैं, आप उन्हें एड्रेस तो बतला सकते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ शास्त्र सभा चलती है, यहाँ प्रवचन चलते हैं, ये शास्त्र है, ये प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं, ये बहुत सरल शास्त्र हैं, तुम ये पढ़ना, तुम ये सुनना, क्या हम ये प्रेरणाएं नहीं दे सकते हैं? अरे हमारे द्वारा दी गई इतनी सी प्रेरणा 10 लोगों को कहो, 50 लोगों को कहो, 2 व्यक्तियों के भी यदि दिमाग में ये बात बैठती है, आप कल्पना नहीं कर सकते ये ज्ञान विनय कितना ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाली है हमारी लाइफ में। ये ज्ञान विनय की चर्चा चल रही है यहाँ पर, ज्ञान का प्रचार करना, खूब प्रचार करो ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? लौकिक ज्ञान का नहीं, वेद विज्ञान का, आत्मज्ञान का, अंतरंग ज्ञान का, प्रयोजनभूत ज्ञान का। अर्थकरी विद्या की बात नहीं है, भवनाशिनी विद्या की बात है। सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो मुक्ति के लिए है, जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उसका नाम विद्या है, उसे विद्या कहते हैं। सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो भाई साहब, कौन सी विद्या है? कौन सा ज्ञान है? वेद विज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है क्या? वीतराग विज्ञान, आत्मज्ञान या आत्म शांति, इससे आत्म शांति मिलती है। सारे विश्व में शांति कहाँ से होगी? बोलो, विश्व शांति का नारा लगा रहे हो, चित्त में शांति नहीं है, कैसे पार पड़ेगी? ये वेद विज्ञान है जो आत्म शांति की बात करता है। सारे विश्व में शांति, विश्व शांति अनुष्ठान हो रहे हैं, विश्व शांति यज्ञ हो रहे हैं, विश्व शांति के लिए ये किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, प्रतिष्ठाएं की जा रही है, शांति यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, आहुतियां दी जा रही है, विश्व शांति होगी। अरे विश्व शांति तुम्हारे चित्त में शांति है क्या? ये बताओ। चित्त में शांति नहीं है और विश्व शांति की बात करेंगे? सारे विश्व में शांति को छोड़िए, ये विश्व शांति का मार्ग नहीं है, जैन परंपरा का मार्ग आत्म शांति का मार्ग है, आत्म शांति का मार्ग है। जिसके आत्मा में शांति होती है उसे सारे विश्व में शांति नजर आती है, फिर कहीं अशांति दिखती नहीं। कहाँ अशांति है? सारे जगत में कहीं अशांति नहीं है, सब जगह शांति शांति है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है। अब बताओ विश्व शांति है या नहीं है? आत्म शांति हो तो सारे जगत में शांति दिखाई देती है, अंदर में शांति का मार्ग बतलाता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। ज्ञान ही वो निधि है, ज्ञान ही वो सामर्थ्य है, ज्ञान ही वो रत्न है, ज्ञान ही वो औषधि है जो इस जीव को भव से पार लगाती है, जो दुखों से मुक्त कराती है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। कभी जब जनरल बातें करता हूँ ना, कभी बच्चों के बीच में बातें करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कौन बनेगा करोड़पति? बताओ कौन बनेगा? छोटे छोटे से बच्चे, कौन बनेगा? बोले जिसमें ज्ञान होगा, जिसमें ज्ञान होगा वो करोड़पति बनेगा। ये तो लौकिक ज्ञान की बात है, सारे दुनिया के हर फील्ड के ज्ञान की बात है। अब हम कह रहे हैं सुनो, कौन बनेगा अनंतपति? अनंतपति माने कौन? अनंतपति माने अनंत ज्ञान का स्वामी, अनंत दर्शन का स्वामी, अनंत सुख का स्वामी, अनंत वीर्य का स्वामी। कौन बनेगा? बोलो, जिसे आत्मज्ञान होगा। क्या
कितने भी हवन कर लो कोई शांति नहीं मिलेगी आपको। अंदर की शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। किसी का नाम लेने से उस तक शांति पहुंच जाए, ये पोपा भाई का राज नहीं है, जैन परंपरा है। हर व्यक्ति को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भाई साहब। आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार करो। स्वाध्याय शालाएं, विद्यालय खुलवाना, स्वाध्याय शालाएं खुलवाओ, पाठशालाएं खुलवाओ, पाठशालाएं चलवाओ, बच्चों को पढ़ाओ, क्लास लो। अपने बच्चे को सिखाना हो तो डायरेक्ट अपने बच्चे को मत सिखाओ, आस पड़ोस के 4 बच्चों को इकट्ठा करो, उनको सिखाओगे तो आपका बच्चा अपने आप सीख जाएगा। मत पीछे पड़ो, आप उसको सिखाना चाहते हो वो नहीं सीखता है। बच्चा आपसे नहीं सीखेगा, बच्चा पड़ोसियों से सीखेगा, बच्चा अपने दोस्तों से सीखेगा, बच्चा संगति से सीखेगा। बच्चे को बदलने के लिए बच्चे को नहीं, उसके दोस्तों को बदलो। बच्चे को बदलने के लिए इसको नहीं, साथियों को बदलो, सबको लेकर के आओ, आस पड़ोस वाले सब बच्चों को बिठाओ, बच्चों तुम्हें कहानी सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाओ, बोलो, अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप संभल जाएंगे। यही तरीका है समझाने का। अरे कितने होशियारी जैसी बातें करते हैं, पूरे जगत में ये बात कही जाती है कि बहू को समझाना हो तो बेटी को समझाया जाता है। ये कहावत तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, रमेश बुरीजा जी बोलो, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी ना, बहू को समझाना हो तो बेटी को समझाया जाता है। बेटी को समझाओ, क्यों? समझाना उसको है, समझा रहे हो इसको। तो यही तो हम कह रहे हैं, बेटे को समझाना हो तो पड़ोसियों को समझाओ, आपका माहौल अच्छा होगा, आपके आस पड़ोस वाले अच्छी। ज्ञानशालाएं खुलवाओ, वही कह रहे हैं, विद्यालय खुलवाओ, विनय सहित शास्त्र बांटो। बांटना, देना, बांचना, ये सभी ज्ञान विनय है। बोलो, खूब बांटो, शास्त्र बांटो, साहित्य बांटो, पढ़ने की प्रेरणा दो, प्रेरित करो। आपको पता है यार क्या गजब की बात है, नहीं पढ़ते हो तो यार थोड़ा सा एक काम था यार, बेटा एक काम कर सकता है क्या, ये इस किताब में देखना, देखिए यार कौन सी जगह पर है ये, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में मिलेगा ये, देखना थोड़ा सा मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, उसको लगा दो उस काम में ढूंढने के लिए। नहीं नहीं पढ़, मेरी थोड़ी सी हेल्प करेगा बेटा? कि हाँ बोलो पापा क्या करना है? बोले यार ये देखना है यार, ये इस चैप्टर में है, ये तप वाले प्रकरण में मिलेगा, मेरे को मिल नहीं रहा ये तप का असली कारण क्या है, तप किससे होता है, ये क्या है ये? बोलो, निर्जरा किससे होती है, ये निकाल करके बताओ। तो क्या करें? आता है हमारे को, हमें मालूम है कौन सी जगह पर है, हमने इशारा भी कर दिया उसको, इन 3 पेज में मिलेगा। अब वो 3 पेज पढ़ेगा, 3 पेज देखेगा, जिसमें उसको वो आंसर निकालना होगा। प्रतियोगिताएं कराओ, आयोजन कराओ, बहुत करवा सकते हैं आप। इस तरह के काम होने चाहिए। हमारे सब बहुत सारे विद्वान लोग सब इस फील्ड में लगे रहते हैं, करते रहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, विद्यालय खुलवाने की बात हो गई, विनय सहित शास्त्र बांटने की बात हो गई। शास्त्र बांटिए, सीडी बांटिए, प्रवचन बांटिए, प्रवचनों की लिंक बांटिए, प्रेरित कीजिए, सुनिए, आपको जो अच्छा लगता हो। जिस दिन आपको अच्छा लगा कि यार ये बहुत मार्मिक बात आज आई है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, उसको बता दीजिए, किसी और को प्रेरित कर दीजिए, थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि यार आज का सुनना यार, थोड़ा आज बहुत मार्मिक बात आई थी, बस। और क्या है, इतने हिस्से का नाम ज्ञान की विनय है। और फिर बहुत सारी बातें मैं जब ज्ञान विनय के संदर्भ में और भी जब चर्चा करता हूँ, ज्ञानावरणी कर्म बंधन के कारणों के रूप में जब चर्चा करता हूँ, स्मृति बढ़ाने के संदर्भ में जब चर्चाएं कभी करता हूँ, तो यही कहता हूँ, पाठ करो, याद करो, ये भी ज्ञान की विनय है। आमनाय है, याद करो, स्तोत्र याद करो, स्तुतियाँ याद करो, अर्घ याद करो, भक्तियाँ याद करो, तत्वार्थ सूत्र याद करो, समय सार की गाथाएं याद करो। अभी एक योजना चलाई हमने, समय सार की गाथाएं याद करो, पुरस्कृत किया जाएगा, बच्चों को कहो। देखो बहुत 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 बातें हैं भाई ज्ञान विनय के संदर्भ में। थोड़ा कहा है, बहुत जानना। अभी 2 विनय और है अपने पास में। अपन चलते हैं चारित्र विनय की तरफ। ये कैसे होगा चारित्र विनय? चारित्र प्राप्त करना। चारित्र विनय क्या है? चारित्र प्राप्त करो। क्या? चारित्र प्राप्त करो, चारित्र का उपदेश देना इत्यादि चारित्र विनय है। स्वयं चारित्र धारण करना, स्वयं चारित्र अंगीकार करना, क्या, और स्वयं चारित्र अंगीकार करने के साथ साथ औरों को प्रेरणा देना। देखो भाई, स्वयं के जीवन में चारित्र नहीं होगा, बाह्य चारित्र की बात कर रहे हैं,
स्वयं का जीवन यदि उज्जवल नहीं होगा, शुद्ध सात्विक यदि नहीं होगा, तो आप कैसे किसी और को प्रेरणा दे पाएंगे। सदाचार का उपदेश सदाचारी व्यक्ति ही दे सकता है। जिसके जीवन में सदाचार है वो सदाचार का उपदेश दे सकता है। उसका उपदेश कार्यकारी होता है। उसके उपदेश को सब सुनते हैं, समझते हैं, अंदर में उतारते हैं। ये हृदय की जिसकी पवित्रता होती है, जिसके अंदर में पवित्रता होती है, क्या जिसके अंदर में पवित्रता होती है, उसका उपदेश सहज जगत के जीव अपने आप सुनते हैं, उत्साह से सुनते हैं, मजा आता है, जीवन में उतारते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।